नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में तूल पकड़ता जा रहा है घवाड़ी पावर प्रोजेक्ट रद्द करने का मंसूबा। नाम निहाद आजाद कश्मीर में अवाम के साथ इम्तियाज। और बारामूला में एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल का इफ्तिताह। गिलगित बल्तिस्तान में घवाड़ी पावर प्रोजेक्ट रद्द करने का मंसूबा तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा था कि यह मंसूबा बल्तिस्तान डिवीजन की तामीर और तरक्की को पंख देगा। इसका इंतजार तवील मुद्दत से किया जा रहा था, लेकिन अचानक इसे रद्द कर दिया गया। ऐसा बाकायदा प्लान करके किया गया। इसके लिए अदालत में रिट दायर की गई। इसे गिलगित के 2 ठेकेदारों और कराची के एक ठेकेदार ने मिलकर दायर किया था। उनका कहना था कि हमें इसके लिए बिड लगाने का मौका ही नहीं दिया गया। सुनवाई के बाद गिलगित की चीफ कोर्ट ने यह मंसूबा फिलहाल आर्जी तौर पर रद्द कर दिया। इसके बाद से लगातार स्कर्दू जिले में एहतजाज देखने को मिल रहा है। स्कर्दू के अवाम गुज़िश्ता कई दिनों से सरापा एहतजाज हैं। इस बार इनके एहतजाज की वजह है घवाड़ी पावर प्रोजेक्ट का रद्द होना। इनके गुस्से की वजह यह है कि अब यहां बिजली का मसला इतनी जल्दी हल नहीं होने वाला। इनकी उम्मीदें बिजली के इसी मंसूबे पर टिकी थीं, लेकिन अब अदालत के आदेश पर इस प्रोजेक्ट का काम शुरू होने से पहले ही रुक गया है। कुछ लालची ठेकेदारों ने अपने फायदे के लिए पूरे इलाके के मुस्तकबिल को ही दांव पर लगा दिया। इसलिए अवाम में सबसे ज्यादा गुस्सा उन बदउनवान किस्म के ठेकेदारों से है जिन्होंने इनसे मुस्तकबिल में बिजली की उम्मीद भी छीन ली है। हुकूमत ने स्कर्दू बल्तिस्तान की बिजली के ऊपर कोई काम नहीं किया, और पीटीआई हो, ख्वाह मुस्लिम लीग नून हो, ख्वाह पीपल्स पार्टी हो, लेकिन किसी की भी कोई पॉलिसी नहीं है, किसी ने कोई काम नहीं किया। बड़ी मुश्किल से घवाड़ी पावर प्रोजेक्ट का टेंडर का मरहला आ चुका था, टेंडर होने वाला था। उधर भी ये माफिया, ठेकेदार माफिया जो करोड़ बनाते बनाते आज बहुत बड़ा ठेकेदार बन गया है। चोर, डाकू, सबसे बड़ा चोर ये ठेकेदार है। स्कर्दू के यादगार चौक पर आवाम कई बार पहले भी एहतजाज करते आए हैं, लेकिन इस बार का एहतजाज कुछ अलग है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई दिनों से ये एहतजाज जारी है। अवाम नई नवेली हुकूमत और नए वजीर आला हाजी गुलबर खान से इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि ऐसा सलूक इनके साथ क्यों किया गया। ओहदे का हलफ लेने के साथ ही नए वजीर आला के पास ये पैगाम पहुंच गया कि सिर्फ स्कर्दू ही नहीं बल्कि पूरा गिलगित रीजन इस पावर प्रोजेक्ट के रद्द होने से बेहद नाराज है, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि दिन के 20 घंटे की लोड शेडिंग का खात्मा अब 1-2 साल में हो जाएगा, लेकिन उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। जो बिजली घर की जो प्रोजेक्ट है, जो हमारी तमाम नजरें इनकी जो घवाड़ी प्रोजेक्ट पर थे, इसको मंसूख करके अभी अब्दुल्ला हैदरी के मुताबिक ये 6 महीना फिर प्रोसेस पीछे चला गया है। क्या आप लोग वही तांबा और लाठें जला के बैठेंगे? गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत और हुक्मरान अपनी गद्दी बचाने और दूसरों को हटाने में लगे हैं। अवाम को बिजली मिलती है तो ठीक, और नहीं मिलती तो उसके लिए कुछ करने की जहमत ये नहीं उठाते। यहाँ हुकूमत हजारों मेगावाट का भाषा डैम बनाने को तो तैयार है, क्योंकि उससे बिजली पाकिस्तान को मिलेगी, लेकिन कुछ 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट नहीं लगाती, क्योंकि उसका फायदा मकामी अवाम को होगा। स्कर्दू का पावर प्रोजेक्ट रद्द करके गिलगित और बल्तिस्तान रीजन के दरमियान खाई चौड़ी की जा रही है। स्कर्दू वालों को गिलगित वालों के खिलाफ भड़काया जा रहा है।
इस कर्जे में अगर पानी का कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसको रोका जाता है। इस कर्जे में अगर कोई बिजली का बड़ा पावर प्रोजेक्ट होता है तो उसको रोका जाता है। ये चीज जो है आज की नई बात नहीं है, गुज़श्ता काफी अरसों से ये सिलसिला जारी है। आपको पता है कर्जा इस वक्त जीडी का सबसे बड़ा शहर होने के बावजूद गुज़श्ता कई सालों से पीएचडी का कोई प्रोजेक्ट कर्जों को नहीं दिया जा रहा है। यहाँ करोड़ों रुपया खर्च करके आपका डैम बनाया गया, लेकिन शतुंगी डायवर्जन उस प्रोजेक्ट में शामिल था। खुसूसी तौर पर साजिश करके उस प्रोजेक्ट को मनसूख करके उस डैम का जो बनाने का मकसद था उसको फौत कर दिया गया। मुद्दा इस वक्त स्कर्दू और पूरे बल्तिस्तान रीजन का उठ रहा है, लेकिन सूरत हाल पूरे खित्ते की खराब है। इतने बरस बीतने के बाद भी किसी जिले में बिजली कटौती का कोई तय वक्त मुकर्रर नहीं है। बेमियादी बिजली कटौती स्कर्दू वालों को ज्यादा परेशान कर रही है, लेकिन मसला सभी के साथ है। आवाम की जिंदगी बिजली के बिना दरहम बरहम हो गई है। पहले गर्मियों में लाइट कम जाती थी क्योंकि इस समय यहां बिजली की खपत ही मामूली थी, लेकिन अब तो खास तौर से इस साल बिजली की आंख मिचौली बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसा होने के पीछे क्या वजह है, इसका सही जवाब किसी के पास नहीं है, और जब जवाब नहीं होता तो इसी तरह साजिशों का दौर चलता है। स्कर्दू में अगर पावर प्रोजेक्ट लगता तो इस बिजली मंसूबे का फायदा लाखों लोगों को होता। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ फिल्म और थिएटर्स का रिश्ता कई दहाइयों से कायम है, जो 90 की दहाई के दौरान पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के चलते मान जरूर पड़ गया था, लेकिन एलजी हुकूमत की जानिब से कायम अमन और तरक्की के माहौल को दी जा रही तवज्जो के बाइस वादी में फिल्मों की शूटिंग्स का सिलसिला चल रहा है। इसके साथ ही तकरीबन 3 दहाइयों के बाद सिनेमा हॉल खोले जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिला बारामूला में एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल का इफ्तिताह किया गया, जिससे इलाके में लोगों को फिल्म आर्ट से रूबरू होने का मौका दस्तयाब होगा। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। वादी में यके बाद दीगरे जदीद तरीन सिनेमा हॉल्स खोले जा रहे हैं, जो कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से उठाए जा रहे अहम इक़दामात हैं। ये दौर कश्मीर में सिनेमा को लेकर एक नए आगाज की तरह है। इससे आम लोगों को सिने पर्दे पर एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में देखने का मौका मिल रहा है। मुख्तलिफ अजला में न सिर्फ मल्टीप्लेक्स खुल रहे हैं, बल्कि तरक्याती कामों ने भी रफ्तार पकड़ ली है। जैसे कि बारामूला और हिंदवाड़ा में 4 करोड़ रुपए की लागत वाले मुख्तलिफ तामीर और तरक्की के मंसूबों का इफ्तिताह हुआ। यहाँ के कम्युनिटी हॉल में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का इनेकाद किया, जिनमें मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल्स भी शामिल थे। पहली बार आज जो थिएटर इसका आज इनॉग्रेशन हुई है, हमारी श्री मनोज सिन्हा जी साहब ने की है इसकी, हम इसका वेलकम करते हैं और हम चाहते हैं तामीर और तरक्की में हमारा जम्मू एंड कश्मीर ड्यूटी के बाद नंबर 1 पे आ जाए। और ऐसी चीजें हमें तब मिली क्योंकि हमने कभी नहीं देखा था कि बारामूला में थिएटर है। हमारे बुजुर्गों ने देखा होगा, मेरे वालिद साहब की बात, अगर वालिद साहब की बात उसने भी देखा होगा, लेकिन हमने नहीं देखा था। इस चीज को आज खैर मकदम करते, कम से कम डेवलपमेंट तो होती जा रही है। अगर यहाँ पे जिस तरह अगर श्रीनगर में खुला या जम्मू में या दिल्ली में थिएटर है, कम से कम आज डिस्ट्रिक्ट बारामूला में भी खुला है। इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। सिनेमा लोगों के लिए तफरीह का एक ऐसा जरिया है जो मौजूदा वक्त में लोगों के ख्यालात को रुपहले पर्दों के जरिए जानने का मौका फराहम करता है। इस बाबत पुराने वक्त से ही जम्मू कश्मीर में सिनेमा और थिएटर से शायकीन का लगाव बना हुआ है, जहां पर लोग अपनी पसंदीदा फिल्मों से लुत्फ अंदोज होते हैं। इन्हीं सब सरगर्मियों को दोबारा से बहाल करने के लिए ही सिनेमा हॉल्स खोले जा रहे हैं, जिसे लेकर मकामी लोग बेहद खुश हैं। ये तो वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, और हमारे ही शेरवानी हॉल में इसका इनॉग्रेशन आज ऑनरेबल एलजी साहब ने किया। मुझे लगता है हमारे यहाँ एक कल्चर है, एक आर्ट और एंटरटेनमेंट का, और हमारे काफ़ी बच्चे हैं जो चाहते हैं
आर्ट्स में आगे जाना, सिनेमा में आगे जाना, और हम कोशिश करेंगे कि उन जैसे होनहार बच्चों के लिए भी हम कोई स्पेस प्रोवाइड करें उनको, ताकि वो भी अपना टैलेंट शोकेस कर सकें। मुझे तो लगता है कि सिनेमा तो हर घर में है, हर एक के हाथ में है, बट जैसे अभी कोई दोस्त से मैं बात कर रहा था, कह रहे थे सिनेमा में मूवी देखने का कोई लुत्फ, कोई मज़ा कुछ और होता है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा वेलकम स्टेप है। श्रीनगर, पुलवामा और शोपियां में मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल्स खुलने के बाद बारामूला और हिंदुवाड़ा में जदीद तरीन सिनेमा घर का इफ्तिताह वादी में फनो सकाफत को असर-ए-नौ फरोग देने की इब्तिदा माना जा रहा है। यहाँ आने वाले शायकीन को एक ही जगह पर फिल्म देखने के साथ साथ जायकेदार खानों के लिए फूड कोर्ट्स और मनोरंजन के दूसरे जराए भी दस्तयाब होंगे। इन्हीं सब खुसूसियात की बिना पर ये कहा जा सकता है कि ये मल्टीप्लेक्सेस न सिर्फ नौजवानों बल्कि हर उम्र की पसंद बनेंगे, साथ ही मकामी अवाम को रोजगार के नए मौके भी फराहम होंगे। इस सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक हॉल था जिसको जला दिया गया था, और हमने कहा कि जिस जगह को जला दिया गया है उसी को वहीं से शुरुआत करते हैं बारामूला की। तो ये एक 100 सीटर फर्स्ट डे फर्स्ट शो सिनेमा हॉल है। पठान से शुरू कर रहे हैं, गदर पे फर्स्ट डे फर्स्ट शो करेंगे, जवान पे फर्स्ट डे फर्स्ट शो करेंगे, कुछ पॉपकॉर्न भी खिलाएंगे, कुछ बच्चों के लिए फ्री मूवीज भी चलाएंगे। सैटरडे संडे को सुबह सिर्फ स्कूल के बच्चों को हम NFDC के साथ मिलकर पिक्चरें दिखाएंगे। एक जगह दे देंगे जहां पे कभी बच्चे कभी बूढ़े, क्योंकि यहाँ पे कोई कहता है कि मैंने 5 साल से नहीं देखी, किसी ने 10 साल से नहीं देखी, किसी ने 35 साल से नहीं देखी। ये सिनेमा हॉल उनका है, हमारा नहीं। वादी के साथ जम्मू कश्मीर में अक्सर छोटे बड़े बजट की फिल्में, वेब सीरीज और सीरीज की शूटिंग होती रही है। इसके बाइस जम्मू कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर के साथ मकामी फिल्म सनत को भी बिलवास्ता बढ़ावा मिलता रहा है। यहाँ पर आपको बताते चले कि 90 की दहाई के दौरान पाकिस्तानी दहशतगर्दी से मुतासिर जम्मू कश्मीर में शरपसंद अनासिर ने सिनेमा घरों को बंद करवा दिया था, लेकिन तकरीबन 3 दहाई के बाद अब वादी के मुख्तलिफ अजला में न सिर्फ सिनेमा घर खोले जा रहे हैं, बल्कि इन जदीद तरीन सिनेमा घरों में जाकर फिल्म बीन अपने पसंदीदा हीरोज की फिल्में भी देख रहे हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। एजाज शिगरी ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन 7000 ग्लेशियर्स हैं। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल टेम्परेचर में इजाफे की वजह से बर्फ की चादर तेजी से पिघल रही है। पामीर टाइम्स ने ट्वीट किया है कि दियामर में काराकोरम शाहराह पर एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इसमें 6 मुसाफिरों की मौत हो गई और 17 शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए गिलगित के अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया। हादसे के मुतासरीन पाकिस्तान के हैदराबाद और कराची से वाबस्ता थे। मुजफ्फराबाद न्यूज बुलेटिन ने ट्वीट किया है कि करकुलती यासीन के अवाम ने माकुली फेस्टिवल कैंसिल करने के खिलाफ एहतजाज किया। इंफॉर्मेशन NPR J&K ने ट्वीट किया है कि इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के कमिश्नर सेक्रेटरी विक्रम सिंह ने सिम्पोरा के कैंपस में 2 रोजा लीडरशिप समिट का इनेकाद किया। इसका मकसद स्टार्टअप को गाइड करते हुए बढ़ावा देना है। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि यूक्रेन की शहरी येन्ना जो अमरनाथ यात्रा पर आईं, उन्होंने कहा कि मकामी लोगों ने न सिर्फ अपनी रिहाइश गाहों को खोल दिया बल्कि खुले दिल से मेरा इस्तकबाल किया। इस तरह की मेहमान नवाजी और सकाफत का आपस में तबादला ख्याल करना ही कश्मीर की सच्ची तस्वीर है। एहसास कश्मीर ने ट्वीट किया है कि कश्मीर मोहब्बत और शायरी की सरजमीन है। यहाँ की खूबसूरती में खो जाइए और कश्मीर के जादू को खुद पर छा जाने दीजिए। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है।
नाज़रीन, मकबूजा जम्मू कश्मीर में लोगों को इक्तिसादी तौर पर कमजोर करने की काबिज हुकूमत की आवाम दुश्मन पॉलिसीज के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाज किया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मुजाहिरीन ने श्रीनगर के इलाके नवाब बाजार के करीब SMHS अस्पताल की तरफ जाने वाले पुल को बंद कर दिया। पाकिस्तान और उसके चहेते चैनल PTV को जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली कतई रास नहीं आती है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की ओर से जारी मकामी अवाम के लिए तामीर तरक्की और फलाह बहबूदी के मंसूबों को तय वक्त में पूरा करके उन्हें फायदा पहुंचाया जा रहा है, लेकिन ये बात पाकिस्तान और उसके बड़बोले चैनल PTV को नागवार गुजर रही है। इसीलिए PTV अपनी बेसिर पैर की खबरों में लोगों की बेइत्मीनानी की बात कह के उन्हें गुमराह करने की कोशिश में लगा है। पाकिस्तान के हुक्मरानों का नाम निहाद आजाद कश्मीर के अवाम के साथ इम्तियाज का सिलसिला नया नहीं है। इस सिलसिले की एक तवील तारीख रही है और ये इम्तियाज मुसलसल जारी है। यहाँ के अवाम पाकिस्तान की खिदमत करते हैं, लेकिन बदले में इन्हें जिल्लत मिलती है। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि जो लोग हुकूमती ज़ियादती से तंग हैं, वो हर तरह से नाउम्मीद होकर एहतजाज का दामन थामते हैं। ऐसे में उन्हें और भी ज्यादा हिरासा किया जाता है, लेकिन किसी भी हाल में ये लोग अपने हक के लिए आवाज उठाना नहीं छोड़ेंगे और ऐसा ही इन दिनों भी देखने को मिल रहा है। नाम निहाद आजाद कश्मीर के अवाम पाकिस्तान की साजिशों के सबब मुत्तहिद हो रहे हैं। इन लोगों को पाकिस्तान की सियासी चाल समझ में आ गई है कि वो यहाँ के लोगों की जद्दोजहद की धार को कमजोर करने के लिए उन्हें आपस में मुत्तहिद नहीं होने दे रहा। कभी एक अजला के लोगों को दूसरे अजला वालों से भिड़ाया जाता है, तो कभी एक फिरके के मानने वालों को दूसरे के खिलाफ लामबंद करने की कोशिश होती है। ऐसा दरअसल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को इस बात की भली भांति बखूबी इल्म है कि आजादी के ये मतवाले अब बहकावे में आने वाले नहीं हैं। इसलिए मुख्तलिफ हरबे अपनाकर लोगों को टारगेट किया जा रहा है। मसलन रिटायर सरकारी अहलकारों को ये कहकर धमकी दी जा रही है कि अगर उन्होंने आजादी की बात करी तो उनकी पेंशन रोक दी जाएगी। डराया धमकाया जाता है कि हम आपकी पेंशन बंद कर देंगे, तुम्हारी औकात क्या, तुम पेंशन बंद कर लोगे, तुम जो मर्जी अरबे कर लो, हम 2 बजे, हम 4 बजे, हम 10 बजे, हम जो आगे का नया अमल देंगे। जिस तरह से सब ने कहा, सारे दोस्तों की मुशावरत से फिर ये प्रोग्राम, अभी हमारा खित्ता मुतनाज़ा है, अभी हमारे खित्ते का फैसला होना बाकी है। लोगों, नाम निहाद आजाद कश्मीर के अवाम अब पेंशन रोकने जैसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। गौर फरमाने लायक बात यह है कि ये बेदारी आने में 7 दहाइयों से ज्यादा का वक्त लग गया। इसके पीछे बहुत से वजूहात हैं। बढ़ती महंगाई भी एक बड़ा कारण है, जिसकी वजह से अवाम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। यहां तक कि ये भारत के साथ तिजारत चाहते हैं, यहां से सस्ता राशन चाहते हैं, सस्ता आटा चाहते हैं। इन्हें ये बात कहने की हिम्मत जुटाने में 7 दहाइयां लग गईं। इस तरह का प्रेशराइज करोगे तो हमारे पास ऑप्शन बहुत अभी बाकी है। ऑप्शन ये भी एक बाकी है कि हम पाकिस्तान से 100 रुपया किलो आटा नहीं लेंगे। हमें इंडिया से ये जो शहर पुंछ है, साजिद साहब, 6 रुपए किलो आटा मिलता है। फिर आटे का कोई मजहब नहीं होता है। ये आपस में होली खेलें, आपस में पपियां जपियां करें और आपस में एक दूसरे को सलूट मारे, आपस में का तबादला करें और हमारे नौजवानों और बच्चों को मारे। ये आप नहीं होने देंगे। अवाम के सोए हुए आजादी के अरमान जगाने में कौम परस्त तंजीमों और जमातों का भी काफी अहम किरदार रहा है। जाहिर सी बात है कि इसके लिए उन्हें पाकिस्तान की जानिब से निशाना भी बनाया जाता है, लेकिन फिर भी ये लोग न डरने वाले हैं, न झुकने वाले और न ही बिकने वाले। वैसे पाकिस्तान को हर उस फर्द, उस इदारे, उस तंजीम से खतरा है जो अवाम के हुकूक की बात करता है, उनमें आपसी इत्तेहाद की बात करता है, क्योंकि ये लोग
पाकिस्तानी गुलामी की जंजीर तोड़ने के लिए आवाम को बावर करवाते आए हैं। मैं ऐसे गिरे हुए अल्फाज नहीं कहूंगा, लोग पांव तक भी पड़ जाते हैं, मगर हमारे साथ खड़े होंगे, ये हमारे पांव में पड़ेंगे इंशाअल्लाह। हमें इतनी जरूरत है कि हम कोई गलत ट्रैक पर नहीं खड़े हैं, कोई हम इस तरह की बात नहीं कर रहे कि जो किसी के तशख्खुस के खिलाफ हो। हमारी रियासत मुतनाज़ा है, पिछले 75 सालों से मुतनाज़ा है। इस बात का जिक्र सभी कौम परस्तों ने किया है कि गुज़िश्ता 76 बरसों से पाकिस्तान नाम निहाद आज़ाद कश्मीर के अवाम के बुनियादी और आईनी हक पर रोक लगाता आया है। नाम निहाद आज़ाद कश्मीर में आज़ादी सिर्फ उसके नाम तक ही महदूद रह गई है। यहाँ दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि अमन पसंदों को निशाने पर लिया जा रहा है। बेगुनाहों को डराया धमकाया और गुमराह किया जा रहा है, और अपने हुकूक की बात करने वालों को पुलिसिया तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ बड़ी तादाद में लोगों को रोजी रोजगार तक नसीब नहीं हो पा रही है, बल्कि ये लोग अपनी तारीखी पहचान भी खोते जा रहे हैं। इसीलिए आज अवाम के सीने में इतना गुस्सा है। नाम निहाद आजाद कश्मीर में अवाम की मुश्किलात और उनकी जद्दोजहद देखने के बाद एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ पर इन दिनों खरीफ फसलों को लगाने का मौसम बना हुआ है। इसके चलते जम्मू कश्मीर के खासतौर से जिला राजौरी के मुख्तलिफ देही इलाकों में काश्तकार खरीफ की बुआई में लगे हुए हैं। मकामी जमींदार मौसम की फसलों को लगाने के साथ नामियाती तरीके से सब्जियों की देखभाल कर रहे हैं। इसके साथ ही राजौरी के काश्तकार इंटर क्रॉपिंग की जदीद तरीन तरीकेकार से अच्छी ज़रई पैदावार तैयार कर सकें, इसके मद्देनजर जिलाई इंतजामिया और महकमा ज़ेरात की जानिब से भरपूर ताउन दिया जा रहा है, ताकि मुस्तकबिल में मकामी काश्तकार अपनी आमदनी को दोगुना कर सकें। यह है जिला राजौरी का डोंगी ब्लॉक। यहाँ के काश्तकार इन दिनों खरीफ की फसल लगाने के साथ साथ नामियाती काश्तकारी के जरिए सब्जियां और दीगर कैश क्रॉप्स उगा रहे हैं। राजौरी की डोंगी तहसील में की जा रही मिली जुली खेतीबाड़ी को मौजूदा वक्त की जदीद तरीन काश्तकारी के तौर पर देखा जा रहा है। मकामी काश्तकारों की मदद के लिए जिले इंतजामिया और महकमा ज़राअत के अफसरान और एहलकार पूरी शद्दोमत के साथ मसरूफ हैं। एग्रीकल्चर में भी हमने काफ़ी कोशिशें की हैं। एग्रीकल्चर में के अंदर जो हमारे फार्म ऑपरेटिंग फैमिलीज हैं, सब लगभग सभी को हमने सारी गवर्नमेंट की स्कीम से जोड़ा है। हमारी ये कोशिश रहती है कि किसी न किसी तरीके से उनकी जो फार्मर्स की इनकम को डबल किया जाए। हमने उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ उनको थोड़ी सी उनको डायरेक्शन दिखाई है। कुछ वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए हमने उनको प्रोत्साहन दिया है। हमारी ये कोशिश रहती है कि फॉडर ग्रो करके भी वो अपनी जो है इनकम को बढ़ाए। जदीद तर्ज जिंदगी में सेहतमंद ग़िज़ा को मिलने वाली लोगों की तरजीह के बाइस रिवायती काश्तकारी के तौर तरीकों में काफी बदलाव लाया जा रहा है। ज़राअत महकमे की जानिब से ऑर्गेनिक फार्मिंग, कैश क्रॉप्स और मौसमी काश्तकारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए मुताल्लिका महकमे की जानिब से मकामी काश्तकारों को फील्ड ट्रेनिंग से लेकर हाइब्रिड बीज और जदीद तरीन ज़रई मशीनें फराहम कराई जा रही हैं, जो काश्तकारी को फरोग देने में काफी अहम हैं। देसी खाद से अभी कद्दू तैयार है, लौकी तैयार है सर, और उसके बाद खीरा तैयार है देसी, और उसके बाद बैंगन भी तैयार है, भिंडी तैयार है, और उसके बाद ये अपना क्या बोलते हैं करेले तैयार हैं। अभी यही तैयार हैं सर। कितनी डिमांड है इसकी? लोग आते हैं सर? बहुत डिमांड है सर। जैसे लगाते हैं हम तो 1 घंटे 1.5 में बिक्री हो जाती है, और बाकी सिटी में ले जाते हैं, पड़ोस में पालपरमा ले जाते हैं इधर से ही। बहुत डिमांड है सर। मौजूदा वक्त में काश्तकारी के लिए कम होती जमीनें और फसलों में लगने वाला वक्त काश्तकारों की तशवीश का बाइस रहा है। इस बात के मद्देनजर राजौरी के देही इलाकों में नामियाती काश्तकारी के चलन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
اس کے لیے محکمہ زراعت کی جانب سے لوگوں کے پاس فیلڈ آفیسرز کے ذریعے وقتاً فوقتاً کھیتی باڑی کی ضروری معلومات دستیاب کرانے سے لے کر مختلف قومی منصوبوں کے تحت مالی امداد مہیا کرانے تک کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ سبزیوں میں اس بار بھی ہم نے کافی زیادہ کوئی 5 کوئنٹل کے قریب ہم نے ڈفرینٹ جو سبزیاں ہیں جس میں بھنڈی کیا کریلا جو سمر کی ویجیٹیبل ہے اس کا سیڈ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، وہ بھی ہم نے 50% سبسڈی پہ ہی کیا ہوا ہے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہماری جو سیڈ کی جو جرمینیشن تھی جو بہت اچھی ہوئی ہے، اس کے بعد لوگوں نے پنیری لگا کے کھیتوں میں لگائی ہے، وہ اس کی بھی کافی اچھا ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ہم جو ان کی ضرورتات ہیں، جیسے کسی کو ٹریکٹر چاہیے، کسی کو ٹیلر چاہیے، یا کسی کو مشروم کا شیڈ چاہیے، یا کسی نے ایپیکلچر کا یونٹ لگانا ہے، اس کے لیے ہم وہیں سے آن لائن اپلیکیشن لے رہے ہیں تاکہ وہیں سے بیٹھ کے فارمر اپنے گھر سے بیٹھ کے ہی اپنے موبائل پہ یا کسی لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے اپنی ضرورت جو ہے ہمیں کرے گا، اور یہاں پہ ہم پرائرٹی وائز اس کو ہم لوگوں کو دیں گے۔ راجوری کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے مختلف دیہی علاقوں میں کاشتکاری کو فروغ دینے کے لیے انٹر کراپنگ جیسے جدید ترین اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جہاں پہلے کھیتی باڑی میں کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا تھا، اب وہیں بڑی مقدار میں غذائیت سے بھرپور زرعی پیداوار کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، مختلف اقسام کے پھولوں کی کاشت بھی بڑے پیمانے پر کی جا رہی ہے، جس سے مستقبل میں کاشتکاری سے وابستہ افراد کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔